गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। और बेटा कल हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में स्टडी किया था। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? वो एजुकेशन जो स्पेशल चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन को एक ही रूफ के नीचे बैठकर एक ही क्लासरूम में दी जाती है। आज हम करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन देने के नॉर्मल चिल्ड्रंस और फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रंस को क्या बेनिफिट होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन आल्सो बेनिफिट्स अदर स्टूडेंट्स। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इससे नॉर्मल बच्चों को भी बहुत बेनिफिट होते हैं। दे नॉट ओनली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स और स्पेशल चिल्ड्रन। यही फ़ायदा नहीं है कि इससे उनको स्पेशल चिल्ड्रन की नीड्स के बारे में समझ आ जाएगी कि उनकी क्या क्या नीड्स होती हैं, बट आल्सो डेवलप ए केयरिंग एंड सिम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवार्ड्स दैम। बल्कि उनके अंदर केयरिंग एंड सिम्पैथेटिक मतलब सिंपथी दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, ये भी उनके अंदर जो है फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। दिस ब्रिंग्स ए ग्रेट चेंज इन दी सोसाइटी। और इससे क्या होगा, सोसाइटी में कितना चेंज आएगा। जब वो बच्चे बाहर सोसाइटी में किसी को मिलेंगे तो उनके अंदर केयरिंग, सिंपथी और उनकी नीड्स के बारे में सब कुछ उनको पता होगा। एवरीवन रियलाइजेस द प्रॉब्लम्स दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस। तो सभी को रियलाइज़ हो जाएगा कि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। वी मस्ट वर्क टुवार्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर। हमें उनकी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए काम करना चाहिए। फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पार विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। अब जो फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं ये भी उसी तरह से काम कर सकते हैं जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन करते हैं। कैसे करेंगे? दे जस्ट नीड, उनको कुछ ज़रूरतें होती हैं, अगर वो पूरी हो जाएं तो वो भी नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह ही काम करेंगे। फर्स्ट, ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड दैम। जो उनके आसपास लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है उनके प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर उनकी कुछ समझ नहीं आ रही वो हंसने लग जाएं, तो ये तो नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। उनके लिए पॉजिटिव है, अगर थोड़ी सी वो हिम्मत दिखा रहे हैं आप उसको वेल डन, वेरी गुड कहो, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्पेशल नीड्स। उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना कि जिससे उनको ये लगे कि हाँ हमारी सारी नीड्स है वो कंप्लीट हो रही है, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप हो। थेरेपिस्ट टू हेल्प दी गाइड दैम। थेरेपिस्ट को रखना चाहिए जो उनको टाइम टू टाइम गाइड करते रहें। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, उनको लव करो, केयर करो, ताकि वो उनको भी ऐसा हो कि हम भी नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह जो है वो काम कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए हमें, ना कि लूज़ करना चाहिए। उसके बाद है हमारा ये डू यू नो, मतलब आपको इसमें हेलन केलर के बारे में बताया गया है। हेलन केलर इज़ ए सिंबल ऑफ करेज फॉर अस। हेलन केलर भी है जो एक स्पेशल चिल्ड्रन थी, ये उन सभी बच्चों के लिए करेज का सिंबल है जो कि फिज़िकली चैलेंज हैं, क्योंकि ये सबसे पहली डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की डिग्री ली थी। ये डेफ भी थी, ब्लाइंड भी, इनको सुनाई भी नहीं देता था, दिखाई भी नहीं देता था, फिर भी इन्होंने देखो अपनी स्टडी कहाँ तक की, बीए तक कर ली इन्होंने, बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर ली। इसके अलावा शी रोट ओवर 12 बुक्स, इन्होंने 12 बुक्स लिखी और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। इनकी जो 3 हैं जो ये फेमस बुक्स हैं हेलन केलर की, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द वर्ल्ड आई लिव इन, लाइट इन माई डार्कनेस। ठीक है, शी वर्कड हार्ड टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल लाइक हर बेटर। उन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया, मतलब कि वो उनके जैसे बच्चे हैं उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो उनको फेस ना करनी पड़े। दिस वर्ल्ड फेमस ऑथर आल्सो बिकेम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेक्चरर एंड ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, मतलब कि वो क्या क्या बनी, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बन गई, लेक्चरर भी बन गई और ह्यूमैनिटेरियन भी बन गई। तो बेटा आगे देखो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पेशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ये स्पेशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं? बेटा आपको फ़ोटो में आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है रजनी। देखो इसमें कुछ भी डिसेबिलिटी नहीं है, इसके हाथ भी ठीक हैं, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, ठीक है, चल भी सकती है, सारा कुछ है। लेकिन फिर ये सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते क्या हैं? दे आर दी चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लाइव ए डेसेंट लाइफ। ये वो बच्चे होते हैं
जिनको मतलब कि कंफर्टेबल लाइफ है वो नहीं मिलती। दे स्पेंड देयर लाइव्स ईदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन द स्लम। वो अपनी लाइफ जहाँ तो गलियों में स्पेंड करते हैं या गंदी झुग्गी झोंपड़ियों में, स्लम में। दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन और ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। उनके पास इतनी भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो एजुकेशन ले सकें, ठीक है, और रिस्पेक्ट की उनको लाइफ मिल सके। मोस्ट ऑफ देम आर माइजरेबल, निगलेक्टिंग एंड नीड हेल्प। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दुखी भी होते हैं, उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस रजनी की स्टोरी पढ़ते हैं। ये 12 साल की लड़की है। शी मूव्स अराउंड इन फिल्थी क्लोथ्स। फिल्थी होते फटे पुराने कपड़ों में इधर उधर घूमती है। इन क्राउडेड मार्केट में जहाँ पर बहुत भीड़ है। विद ए बिग गन्नी बैग, और इसके हाथ में एक बड़ा सा थैला बैग है इसके पास। शी पिक्स अप वेस्ट पेपर। ये गलियों में से, रोड में से वेस्ट पेपर को उठाती है, बॉटल्स को, बॉक्सेस को, मतलब वो सारी चीज़ें जिनको रिसाइकल किया जा सके, जिनको ये आगे रद्दी की शॉप पर बेच सके। शी सेल्स द कंटेंट्स ऑफ हर बैग टू दी रद्दी वाला एवरी इवनिंग। फिर जो भी इकट्ठा होता है ये शाम को रद्दी वाला की शॉप पर सेल कर देती है। रजनी लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल। रजनी भी तो चाहती है कि मैं स्कूल जाऊँ। ड्रेस्ड इन ए नीट यूनिफॉर्म, मैं भी साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहनूँ। एंड कैरिंग हर बुक्स, और मेरे पास भी बुक्स हों। कैन शी फुलफिल हर ड्रीम, क्या वो अपना ये ड्रीम कभी पूरा कर सकती है? हाउ, उसका ये ड्रीम है वो कैसे पूरा होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, ये सिर्फ रजनी की स्टोरी नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं रजनी के जैसे जो जिनकी इच्छा है स्कूल जाने की, पढ़ने की, लेकिन वो इन इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने यही लिखा है, दिस इज स्टोरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ये बहुत सारे बच्चों की स्टोरी है। दे बिलोंग टू होम्स वेयर द पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न इनफ मनी ड्यू टू इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इलिटरेसी। क्योंकि ये बच्चे बेटा ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स हैं, उनके पास ऐसा इतना पैसा नहीं होता। ड्यू टू इलनेस, कई कारण हो सकते हैं कि उनके पास पैसा क्यों नहीं है। या तो घर में कोई ऐसी बीमारी आ गई हो जिसके ऊपर सारा पैसा खर्च हो गया हो। अनएम्प्लॉयमेंट, घर में किसी के पास काम ही ना हो। पॉवर्टी, जब वो बहुत गरीब हों। इलिटरेसी, जब वो अनपढ़ हों, ठीक है। मैनी सच पेरेंट्स वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। इनमें से बहुत सारे पेरेंट्स, उनका मन तो करता है अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, बट देयर इनएबिलिटी फोर्सेस द चिल्ड्रन टू अर्न मनी बाय रैग पिकिंग, कैरिंग लोड्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन ढाबास और बाय बैगिंग। लेकिन उनकी इनएबिलिटी है कि वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए उनको अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए बाहर भेजना पड़ता है। रैग पिकिंग मतलब जेब, मतलब कहते हैं जेब कतरे चोरी करने। कैरिंग लोड, बोझ उठाने। क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन ढाबा में बर्तन साफ़ करने। और बाय बैगिंग, जब भीख मांगने के लिए वो अपने बच्चों को भेज देते हैं। दे हैव टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज़। वो खुद भी फिर ऐसे खा लेते हैं और अपनी फैमिली को भी खिला देते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेशल प्रोविजंस टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन एंड अचीव्स ए डेसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसमें ये बात कही गई है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब आप गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे, वहाँ पर जो है एजुकेशन फ्री करवाई जाती है। 6 to 14 ईयर्स ओल्ड के बच्चों को मिड डे मील दी जाती है उनको। ये इसीलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दी गई है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन लेने का राइट है, और जो अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी उनको मिलनी चाहिए। अवर गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स बाय गिविंग। देखो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किए हैं उनको एजुकेशन दिलाने के लिए। फ्री एजुकेशन दे रही हैं, बुक्स भी फ्री हैं, यूनिफॉर्म भी फ्री हैं, स्टिपेंड्स भी फ्री हैं, मतलब सारा कुछ वो फ्री दे रहे हैं। बट दीज चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स नीड टू बी गाइडेड। लेकिन उनके पेरेंट्स को गाइड करने की ज़रूरत है कि अब आपने अपने बच्चों को ऐसे ऐसे काम करने के लिए ना भेजो, रैग पिकिंग, कैरिंग लोड, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, कि आप उनको पढ़ने के लिए भेजो, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। दे शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रन टू गो रेगुलरली टू स्कूल। और आगे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मतलब इनकरेज कर, मोटिवेट करना चाहिए कि आप बेटा स्कूल में जाओ। स्टडी हार्ड टू मेक ए बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स एंड दी होल सोसाइटी। अगर वो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनेंगे, तो इससे हमारी सोसाइटी का भी फ्यूचर अच्छा होगा और उनका भी। ठीक है बेटा, इसमें हमें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है। ठीक है बेटा।
और बेटा आपके पेपर यूटी एग्ज़ाम से मैंने चेक कर दिए हैं। 3-4 बच्चे हैं जिनके पास मेरे पास पूरा पेपर नहीं आया, सिर्फ 1 या 2 पेज आए हैं। तो बेटा जब भी पेरेंट्स मीटिंग होगी आपने अपनी हार्ड कॉपी मतलब जिस पर आपने एग्ज़ाम किए हैं वो कॉपी साथ में लेके आनी है, ताकि जिन बच्चों के 1-2 पेज पहुँचे हैं स्कूल में यूटी एग्ज़ाम के, हम उसकी दोबारा से करेक्शन है वो कर सकें। ठीक है बेटा।